हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जिसका भी 28 अप्रैल तक एग्जाम है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर जरूर जाए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो पहले जानिए हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं। तो जानिए हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति भारत में टोटल 2 बार किया गया था। कितना बार किया गया था भैया? 2 बार किया गया था। पहली बार गेहूँ के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, दूसरी बार चावल के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। चलिए, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था नॉर्मन ई बोरलाग। ये कहाँ का था? ये यूएसए यानी अमेरिका का था। नॉर्मन ई बोरलाग ये गया था मैक्सिको। कहाँ गया था? मैक्सिको। अब मैक्सिको क्यों गया था? कि मैक्सिको में पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ शोध संस्थान। क्या पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ शोध संस्थान। और यहाँ से गेहूँ के उत्तम बीज लाया और खेती किया। जब खेती किया तो बहुत अच्छा गेहूँ का फसल हुआ। इसलिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग को हम लोग कहते हैं विश्व में हरित क्रांति का पिता। और इन्हीं से ये बीज कौन मांगा था? एम.एस. स्वामीनाथन। नॉर्मन ई बोरलाग से बीज कौन मांग लिया था? एम.एस. स्वामीनाथन। इसलिए एम.एस. स्वामीनाथन को हम लोग कहते हैं भारत में हरित क्रांति का पिता। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 63 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सा ग्रह कहलाता है? तो वो कहलाता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रेशर कुकर वाला ग्रह है। सबसे ज़्यादा प्रेशर कुकर वाला ग्रह पूछेगा कौन सा ग्रह है, तो वो शुक्र ग्रह है। चलिए, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह लद्दाख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत में पूछ रहा है तो सबसे कम लेह लद्दाख हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो वो गुजरात में होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से है। झींगा उत्पादन किस क्रांति से है? तो ये है गुलाबी क्रांति से। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। रजत क्रांति जब पूछेगा तो बताइएगा अंडा उत्पादन। क्या बताइएगा? अंडा उत्पादन। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था। शिवाजी का मंत्रिमंडल को हम लोग अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। टोडरमल बीरबल, मान सिंह भगवान, अबुल फजल फैजी, तान नवाब सफजान। चलिए, ये था टोटल नवरत्न का याद करने का ट्रिक। 67 नंबर का प्रश्न हो गया। 68 नंबर का प्रश्न है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा का संस्थापना किया था। आत्मीय सभा का स्थापना कलकत्ता में किसने किया था 1815 में? तो वो किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। और क्या किया था? 1829 ईस्वी में क्या किया था? विधवा पुनर्अधिनियम को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म 1773 ईस्वी में कब हुआ था? 1773 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ था? तो वो हुआ था 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कूका आंदोलन किसने चलाया था। तो कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने चलाया था। तो ऑप्शन डी, सिखों के गुरु राम सिंह ने चलाया था कूका आंदोलन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कूका आंदोलन था क्या? ये कूका आंदोलन ये था कि गौ हत्या करने से रोकना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी हम लोग कहते हैं, यानी सीमांत गांधी क्वेश्चन पूछेगा किसको कहा जाता है। हम लोग कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे। तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत को एक करने वाला और कोई नहीं था, वो एक ही व्यक्ति था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग कहते हैं भारत का बिस्मार्क। क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने भी रियासत का एकीकरण किया था। और बिस्मार्क तो करबे किया था, आपको पता ही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं। और सरदार तो बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी या बारदोली की महिला द्वारा। चलिए, इतना बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है,
प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो हुआ कब था? 10 मई, कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ छावनी से। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध ऑप्शन सी कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? सुपेरियर झील है। कौन सा है? सुपेरियर झील है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुलर झील या नाग नागिन झील या अनंतनाग झील या बड़ी नाग झील, जिसमें नाग नागिन लगा रहेगा। सब झील कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 76 नंबर का, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो वो बनाया था नेकचंद ने। किसने बनाया था? नेकचंद ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शून्य का खोज किसने किया था? तो शून्य का खोज किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अच्छा, अगर पूछेगा कि आर्यभट्ट ने और क्या किया था, तो शून्य का दशमलव प्रणाली में खोज किया था। क्या किया था? दशमलव प्रणाली में खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। और एक व्यक्ति था ब्रह्मगुप्त। कौन था? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त को भारत में भी कई आदमी शून्य का पिता भी कहता है, जीरो का पिता भी कहता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अब ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? तो जीरो का मैथमेटिक्स। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पुरी यानी उड़ीसा के पुरी में है। चित्रकूट मंदिर पूछेगा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर पूछेगा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। तो इतना मंदिर आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कुमार गुप्त ने। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो वो कराया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा, देखिए दोस्तों, हुमायूंनामा जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव का हत्या किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। क्योंकि सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और जो जहांगीर था, जहांगीर का बेटा का नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। खुसरो जो था अपने पिता से बगावत कर देता है, क्योंकि जहांगीर को लग गया था शराब का लत, जिसके कारण इसकी माता आत्महत्या कर लेती है। तो खुसरो को लगता है कि मेरी माँ का मृत्यु का कारण जहांगीर ही है, और इस खुसरो का मदद करता है। कौन करता है? गुरु अर्जुन देव, जिसके कारण इनको क्या करता है? फांसी का सजा देता है। तो सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव का। चलिए, औरंगजेब ने किसको सिख के कौन से गुरु को फांसी पर चढ़ाया था? तो गुरु तेग बहादुर को। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो चित्रकला का स्वर्णकाल हम लोग जहांगीर के काल को कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही पूछे स्थापत कला का स्वर्णकाल। स्थापत कला का स्वर्णकाल हम लोग शाहजहां के काल को कहते हैं, जबकि चित्रकला का जहांगीर के काल को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो हम लोग जानते हैं कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल बनवाया था। और अपनी बेगम मुमताज महल का अगर वास्तविक नाम पूछे तो आपको बताना है आरजू मंद बानो बेगम। आरजू मंद बानो बेगम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? पीछे जस्ट डिस्कशन करवा के आए हैं, औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन दो द्वीपों पर है? किन द्वीपों पर है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है, कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमिट द्वीप पर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फास्ट निकल रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम काफ़ी करीब है, इसलिए कम रिविजन कर रहे हैं। जहाँ पर लग रहा है कि एक्सप्रेशन होना चाहिए वहाँ पर एक्सप्रेशन करवा रहे हैं। चलिए 88 नंबर का प्रश्न है,
पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो लगभग 29% पर भूभाग पाया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है पूरा हिमाच्छादित कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा भारत का सबसे बड़ा जिला, तब हमको बताना है लद्दाख। क्या बताना है? लद्दाख बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आपको बताना है कि पीर पंजाल सुरंग। कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दर्रा या जर्रा दर्रा बात बराबरी होता है। तो पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये सब दर्रा कहाँ है? ये सब है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर का दर्रा है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला सुरंग बोले या दर्रा बोले, ये कहाँ पर है? तो नाथुला दर्रा जो है वो है सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई जो है 63,974 किलोमीटर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर पूछे भारत में पहली बार कौन सा ट्रेन चलाया गया था? तो चलाया गया था फेरी क्वीन। कौन सा चलाया गया था? फेरी क्वीन। और अच्छा, फेरी क्वीन में कितना इंजन था? टोटल 3 इंजन था। तीनों का नाम था सिंध, साहिवा और सुल्तान। सिंध, साहिवा और सुल्तान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1925 ईस्वी में। अगर पूछेगा विश्व में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाया गया था? विश्व में पहली बार रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चलाया गया था। स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो दोस्तों एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है समझौता व थार एक्सप्रेस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल